हेलो 10th क्लास। नाउ वी स्टार्ट द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ड का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। इंडेंटर्स लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, यानी कि बाइंडेड लेबर जो है इंडिया से माइग्रेशन हुए, जिनको हम इंडेंटर्स को गिरमिटिया भी कहते हैं, इंग्लिश में बाइंड का नाम दिया जाता है। द 19th सेंचुरी वर्ल्ड वाज ए वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमी। 19th सेंचुरी का जो वर्ल्ड था वो एक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ थी, एज वेल एज ग्रेट मिस्ट्री, हायर इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स। 19th सेंचुरी में पूरे विश्व के अंदर जो है इकोनॉमी जो आर्थिक रूप से मजबूत हो रही थी, ग्रोथ हो रहा था, एज वेल एज ग्रेट मिस्ट्री, डिसकम्फर्ट, मिस्ट्री मीन्स डिसकम्फर्ट, हायर इनकम थी कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए गरीबी भी होती जा रही थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन सम एरिया, कुछ एरिया में टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस थी और न्यू फॉर्म ऑफ कोरिशंस इन अदर, और दूसरे एरिया में जो उसका हरासमेंट हो रहा था, यानी कि एक तरह से रेप हो रहा था, एक तरह से उनकी चीज़ों का जो है वो ख़त्म होती जा रही थी। इन 19th सेंचुरी हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज लेबर्स went to work and on plantation in mines and in road and railway construction project around the world। 19th सेंचुरी में भारत से और चाइना से हजारों संख्या में जो है लेबर को जो है कहाँ गया, प्लांटेशन वर्क के लिए, माइंस के लिए, रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए पूरे विश्व में जो है ये सर्च फॉर वर्क के लिए गए, और कुछ को काम की दिलवाने के लिए लेके गए। इन इंडिया इंडेंटेड लेबर्स वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, और इन लेबर्स को जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हायर किया गया, विच प्रॉमिस रिटर्न ट्रैवल टू इंडिया आफ्टर दे हैड वर्क 5 years ऑन देयर एम्प्लॉयर प्लांटेशन। कुछ लोगों को तो इस तरीके से लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि भाई हम आपको लेके जा रहे हैं, आपको 5 साल वहाँ काम करना पड़ेगा उस प्लांटेशन में, और उसके बाद हम आपको जो है वापस भारत भेज देंगे। मोस्ट इंडिया इंडेंटर वर्कर केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। आज जो रीजन है हमारे मतलब जो स्टेट्स हैं, जैसे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सेंट्रल इंडिया है और ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु है, वहाँ से काफ़ी जो लेबर जो है ना उनको ले जाया गया दूसरी कंट्री में। इन 19th सेंचुरी दीज रीजन एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस, और 19th सेंचुरी के मिड में इन रीजन में काफ़ी परिवर्तन हुआ, क्योंकि लेबर तो क्या है विदेशों में चले गए, दूसरे देशों में चले गए। कॉटेज इंडस्ट्री डेक्लाइन, लैंड रेंट रोज, लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। क्या हुआ कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो गई धीरे धीरे, लैंड का जो रेंट था वो टैक्स जो है वो इंक्रीज़ हो गया, लैंड्स को साफ करके उसको या तो माइंस के लिए यूज़ करने किया जाने लगे या प्लांटेशन के लिए। ऑल दिस इफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पुअर, और इन सब बातों से क्या हुआ, गरीब लोगों की ज़िंदगी पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। दे फेल टू पे देयर रेंट, बिकम डीपली इन डेप्ट एंड वर फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब टैक्स रेट बढ़ गया तो रेंट दे नहीं पा रहे थे, और जिसकी वजह से वो लोग जो है दूसरे शहरों में या देश में गए काम की खोज के लिए। द मेन डेजिग्नेशंस ऑफ इंडिया इन डेप्टर्स माइग्रेंट वर द कार्बिन्स आइसलैंड या मारुति स्विस एंड फ्यूजी। ज़्यादातर भारत के जो वर्कर थे, जो लेबर थे, जो काम की खोज में घूम रहे थे या उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेकर जाया गया, वो कहाँ, कार्बिन आइसलैंड पर या मस्ती या फीजी में। तमिल माइग्रेंट वेंट टू सेलोन एंड माल्या, जो तमिल जो ड्राई रीजन डिस्ट्रिक्ट थे तमिलनाडु के, वहाँ से वर्कर कहाँ गया, सीलोन और माल्या यहाँ गए, और कुछ वर्कर्स को असम की प्लांटेशन में जो है रिक्रूट कर दिया गया, वहाँ काम पे लगा दिया गया। रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट, जो ये रिक्रूटमेंट की जाती थी यानी कि नौकरियों पर जो ये लगाए जाते थे लेबर, ज़्यादातर एजेंट लगाते थे। एम्प्लॉयर जो है
क्या करता था कि अपने एजेंट लगाते और एजेंट जो है ऐसे वर्करों को ढूंढते जिनको काम की तलाश थी और एंड पेड ए स्मॉल कमीशन, और उन एजेंट को जो है ये एम्प्लॉयर कुछ कमीशन देते थे। मैनी माइग्रेंट एग्री टू टेक अप वर्किंग हॉपिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन इन देयर होम विलेज। बहुत सारे लोगों ने तो इसलिए माइग्रेट किया था कि चलो हमें अच्छा मतलब काम मिलेगा तो इनकम इंक्रीज होगी, काम बढ़ेगा तो इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी गरीबी जो है दूर होगी, और जो हमारा क्या कहते हैं हम जो गांव में गरीबी में रह रहे थे, हमें उत्पीड़न हो रही थी या तो वो जो है हमारी दूर होगी। इसलिए भी लोग जो है उन्होंने एजेंट का कहना माना और नौकरी की तलाश में दूसरे देशों में गए। एजेंट आल्सो टेम्प्ट द प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। जो एजेंट है ना, वो जब लोगों को नौकरी दिलवाने की बात कहते थे कि हम आपको काम दिलवाएंगे, तो वो उनसे झूठी इन्फॉर्मेशन देते, सूचनाएं देते अबाउट फाइनल डेजिग्नेशन, मोड ऑफ ट्रैवल, द नेचर ऑफ द वर्क, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। इन सब के बारे में वो कुछ नहीं बताते, और कुछ बताते भी थे तो वो सब कुछ गलत बताते थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आप वहाँ जाओगे तो आपको ऐसा होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी। इस तरह की उनको मतलब नेचर ऑफ वर्क, काम के बारे में नहीं बताते कि किस तरीके का काम मिलेगा, वहाँ की वर्किंग कंडीशन कैसी है, किस तरीके से आप जो है दूसरे देशों में जाओगे, आपका फाइनल डेजिग्नेशन क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताते। जो भी कुछ बताते वो सब कुछ झूठ बताते। ऑफन माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड दैट दे वर टू अमार्क ऑन लॉन्ग सी वोगी। और यहाँ तक कि माइग्रेंट लोगों को ये भी नहीं बताया जाता था कि आपको बहुत समुद्री रास्ते से बहुत लंबा सफ़र तय कर कर आपको जाना है, ऐसा कुछ भी उनको नहीं बताते थे। सम टाइम एजेंट्स इवन फोर्सफुली अपडेटेड लेस विलिंग माइग्रेट। और कई बार तो एजेंट जो है ना ज़बरदस्ती करके ना उन लोगों को जो मतलब जाना भी नहीं चाहते थे, उन लोगों को ज़बरदस्ती अपने साथ फोर्सफुली लेके जाते। 19th सेंचुरी इन डेप्टर्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। और 19th सेंचुरी में ये जो गिरमिटिया जिसको कहा जाता है या बाइंडेड वर्कर कहा जाता है, इसको जो नया नाम दिया गया किसका, दास्तान, इनकी स्लेवरी का। ऑन अराइवल एट द प्लांटेशन, जब वो प्लांटेशन पर आते, लेबर फाउंड कंडीशन टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन। और जब वो प्लांटेशन पर, जब वो वहाँ उस जगह पे पहुँच जाते, तब उन लेबर को वो सारी कंडीशन पता चलती कि यहाँ की कंडीशन क्या है, बिल्कुल अलग होती। जो एजेंट ने उनको जैसा बताया था उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर हार्श एंड दे वर लीगल राइट, देयर वर फ्यू लीगल राइट्स। और उनकी जो लिविंग और वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत दर्दनाक होती थी, और उनको कुछ ही लीगल राइट्स, संवैधानिक अधिकार मिले थे। बट वर्कर डिस्कवर्ड देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग। पर वर्कर जो है अपने आप मतलब अपने हिसाब से वहाँ ज़िंदगी जीते, भाई किस तरीके से हमने करा। कुछ लोग बाग क्या होते थे, कुछ लोग तो उनका कहना मानकर उन्हीं के हिसाब से ज़िंदगी जीते, और कुछ लोग बाग जो वायलेटेड हो जाते थे, जो उनकी बात नहीं मानते थे और वो हिंसक रूप धारण कर लेते, तो इफ़ दे कॉट फेस सर्वर पनिशमेंट, तो अगर वो पकड़े जाते थे तो उनको जो है बहुत, या कोई भागने की कोशिश कर रहा है या उनका कहना नहीं मान रहा है, तो उनको जो है बहुत सारी सजाएं जो है वो दी जाती, उनके साथ डिफरेंट प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाता ताकि ये लोग यहाँ से ना जाए। तो ये इस तरह कंडीशन थी कि इनकी झूठ बोलकर उनको लाया जाता था कि आपको अच्छी वर्किंग कंडीशन होगी, अच्छा काम मिलेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे। परंतु जब वो फाइनल डेजिग्नेशन पे पहुंचते और वहाँ का काम देखते, तब उन्हें पता चलता कि जैसा उनके साथ उनको कहा गया था उस तरीके की कंडीशन वहाँ नहीं है, वो बिल्कुल अलग होती। These workers develop new form of individual and collective self expressions blending different culture form। और ये वर्कर जो है नया मतलब अपना एक नई तरह की ज़िंदगी उन्होंने जीनी है, ठीक है, तो वो उन लोगों के बीच में जो है शामिल हो जाते, ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चर फॉर्म, अलग अलग जो डिफरेंट कल्चर के लोग बाग आए थे उनमें मिक्सअप हो जाते, ओल्ड और न्यू। इन त्रिनाद द एनुअल मोहर्रम processions was transformed into riotous carnivals called Hossi, in which worker of all races and religion joined। और वहाँ जो त्रिनाद और मोहर्रम वगैरह होती थी,
का जो ये रैली वगैरह होती थी, तो उसमें जो है ये सभी लोग शामिल होते, जिसको हौजी का नाम दिया जाता था। और इसमें चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का हो, क्योंकि वो सब क्या है, उनको तो वहीं रहना है और उन्हीं के साथ ही मिक्स हो जाना है, तो इसलिए वो लोग उनके साथ मिक्सअप हो जाते और उनकी ही रिलीजन को जो है वो मानते। सिमिलर द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रास्ताफेरियान is also said to reflect social and culture link with the Indian migrant to the कार्बिन। कार्बिन में जब ये जो इंडियन वर्कर आए थे तो इन पर भी जो है प्रोटेस्ट किया गया रास्ताफेरियान वालों ने। इनसे भी, इनकी वजह से भी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो है इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। चुटनी म्यूज़िक पॉपुलर इन त्रिनाद एंड ग्यूना। चुटनी म्यूज़िक जो है वो त्रिनाद और ग्यूना में जो है ना बड़ा फेमस था। इज़ अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशंस ऑफ द पोस्ट एडवेंचर एक्सपीरियंस। उनको अलग तरह का एक्सपीरियंस मिला, अनुभव महसूस हुआ। दीज फॉर्म ऑफ कल्चर फ्यूजन आर पार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। और ये जो कल्चर बना कि अब अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के लोग बाग जब एक ही साथ रहने लगे और उन्हें पता था कि हमें यहीं रहना है, और तो वो लोग आपस में मिक्स हुए, विलय हो गए और इस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जो है एक प्रकार का ये एक मिक्सअप पार्ट बन गया। देयर थिंग्स वर डिफरेंट प्लेसेस गेट मिक्स। अलग अलग लोग बाग जो है स्थानों से आए हुए मिक्स हो गए। लॉस देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिकम समथिंग एंटायरली न्यू। और वो अपनी पुरानी जो कल्चर थे वो उनको भूलते जा रहे थे, उसको खो दिया उन्होंने अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को, और कुछ नए बनकर उभरे। मोस्ट इंडेंचर्स वर्कर्स स्टेड ऑन आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट एंडेड और रिटर्न टू देयर न्यू होम्स आफ्टर ए शॉर्ट स्पेल इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे जो स्लेवरी थे, जो मतलब कि उन बाइंडेड वर्कर थे, वो कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने के बावजूद भी रहे, और फिर कुछ तो ऐसे थे जो अपने घर वापस चले गए आफ्टर ए शॉर्ट स्पेल इन इंडिया। जब जो है भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है वो लोग वहाँ निकल गए, शॉर्ट स्पेल इन इंडिया, और थोड़े समय बाद जो है वो लोग अपने न्यू होम में पहुँच गए, रिटर्न टू देयर न्यू होम। आफ्टर ए शॉर्ट स्पेल इन इंडिया, जब भारत का जादू उन पे खत्म हुआ। हैव यू हेard ऑफ द नोबेल प्राइज़? आपने नोबेल प्राइज़ के बारे में सुना है? विनिंग विंटर वी.एस. नैपाल, जिन्होंने जो है राइटर थे एक, वी.एस. नैपाल, जिन्होंने इसको जीता नोबेल प्राइज़ को। सम ऑफ यू हैव फॉलोड द एक्सप्लॉइट द वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर। कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर के बारे में सुना होगा जिनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था, शिव नारायण चंद्रपाल और राम नरेश शरवण जी के बारे में। इफ़ यू हैव वंडर्ड, अगर आप हैरान हो, बाय देयर नेम साउथ बगली इंडियन, तो उनका नाम जो है भारतीय में थोड़ा ही लिया जाता है। द आंसर इज दैट दे वर डिसेंडेड फ्रॉम इंडेंटेड लेबर माइग्रेंट फ्रॉम इंडिया। ये वर्कर कहाँ से आए हुए थे? भारत से ही आए हुए थे, जो वेस्ट इंडीज़ में के जो ये माने जाते हैं, तो ये भारत से आए थे। इनका भी बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था और इनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार हुआ। बाद में ये जो है अलग शहरों में जाके बस गए और भारत में भी नहीं आए काफ़ी लोग बाग तो, और ये जहाँ काम करने के लिए गए थे वहीं पर ही फिर वो लोग रह गए। तो ये है हमारा इंडेंटर्स लेबर माइग्रेंट फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया से लोगों को माइग्रेट करके क्यों ले जाया गया, या वो अपनी मर्जी से क्यों गए, और उनके साथ बाद में क्या हुआ, उनकी वर्किंग कंडीशंस एंड लिविंग कंडीशंस। ठीक है, तो आप इसको पहले ध्यान से सुनेंगे, फिर इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करेंगे।